डियर स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशन से बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं हर साल आपको प्रीलिम्स में। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत सारे हैं, तो क्या हमें सभी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना जरूरी है? तो नहीं, देयर आर सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें हमें पढ़ना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए द वन थिंग कि जो बैंक्स है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, like a World Bank, IMF, New Development Bank, then this AIIB। सो ये इंपॉर्टेंट है जो बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग है। इसी तरीके से जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक एससीओ है, नाटो है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन इसके अलावा देर आर फ्यू अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डब्ल्यूटीओ है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज ट्रेंड। ठीक है, जो पीवाईक्यूज का ट्रेंड रहा है वहां से जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके बेसिस में आपको बता सकता हूँ कि दीज आर द फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जहां से आपको क्वेश्चंस आएंगे, इनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है वहां से क्वेश्चन आएंगे। अब इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नाटो। ठीक है, सो अब नाटो के बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे जो रिसेंटली पूछे गए, बट बिफोर दैट विल जस्ट टेक अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द नाटो। अब नाटो क्या है? सो नाटो वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये एस्टेब्लिश किया गया था इन 1949। ओके, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद में एस्टेब्लिश किया गया एंड इट इज अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस। ठीक है, किस लिए किया गया था? द पर्पस वाज द कलेक्टिव डिफेंस। ओके, कि वर्ल्ड वॉर टू जैसा सिचुएशन ना आए इसलिए कलेक्टिव डिफेंस के लिए बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो दिस वर द नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज एंड द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिकन एंड वेस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज थी उन्होंने बनाया, जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था वर्ल्ड वॉर टू के बाद में इन्होंने बनाया। और आज अगर देखें तो टोटल मेंबरशिप इज द 32 मेंबर्स। ओके, सो लेट्स सी। अब देखिए नाटो पे अगर मैं देखूं कि व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो आप देख सकते हो यूपीएससी सीएससी में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसके पहले भी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली हमें दिखता है 25 में और 24 में। इसी तरीके से सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे। सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द मेंबरशिप। ओके, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान में रखना है दैट इज द मेंबरशिप। अब यहां देखते हैं हम 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया। और क्वेश्चन में पूछा था कि कितने यहां से मेंबर्स हैं। अब देखिए देयर आर टोटल 32 मेंबर्स। अब अगर 32 मेंबर्स को मुझे याद करना है तो उसे याद करने के लिए इफ आई लाइक कि सभी को अगर मैं इसको करना ट्राई करूँ रिकॉल करने के लिए, देन दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट इसे अगर मैं टेक्निक से याद करूँ दैट विल बी इजियर। तो मैं क्या करूंगा, इसे ब्लॉक्स में डिवाइड करूंगा लाइक दिस। तो यहां पे 32 मेंबर्स। नॉर्थ अमेरिका में कौन से कंट्रीज है? दीज आर द यूएसए एंड कनाडा। ओके, यूएसए एंड कनाडा, दीज आर द टू मेंबर्स। देन देयर आर बिग थ्री कंट्रीज यूरोप में, दैट इज यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है नॉर्थ अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा। देन यूरोप में तीन कंट्री है, दीज आर द बिग थ्री, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। देन देयर आर नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक लाइक की आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड एंड स्वीडन। देन बेनलक्स, बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। देन द साउदर्न यूरोप में देखिए कौन से कंट्रीज है, इटली है, स्पेन है, पोर्तुगाल है, ग्रीस है, तुर्की है। एक चीज हमें करना है दैट इज की जो मैप है, मैप पे इन सब चीजों को मार्क करो। मैप पे अगर मार्क करोगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा। देन बाल्टिक्स में कौन से कंट्रीज है? तो बाल्टिक्स में है इस्टोनिया, लाटाविया एंड लिथुनिया। देन सेंट्रल एंड द ईस्टर्न जो यूरोप है वहां पे है पोलैंड, जेक, स्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया एंड बुल्गारिया। एंड देन बाल्कन्स में कौन से कंट्रीज है? दीज आर द अल्बानिया, क्रोएशिया, मोटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड स्लोवेनिया।
अब देखो जब हम चार्ट में लिखते हैं ना या फिर हम मैप पे अगर इसे देखेंगे सो इट विल बी वेरी इजी टू मेमोराइज, ठीक है। इसे मल्टीपल टाइम्स अगर आप याद करो या फिर इसे पढ़ो तो आसानी से इसे याद कर सकते हो, बट इसे निमोनिक यूज मत करना, बिकॉज निमोनिक यूज करना दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट थिंग, ओके। अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। फर्स्ट इन्होंने दिया है ऑस्ट्रिया। सो ऑस्ट्रिया इज नॉट अ मेंबर, ये नाटो का मेंबर नहीं है। देन बुल्गारिया, क्रोएशिया हमने अभी देखा, दीज आर द मेंबर्स, बट देन अगेन दिस सर्बिया इज नॉट अ नाटो मेंबर, ठीक है। सो दो इसमें से गए। स्वीडन और जो नॉर्थ मैसिडोनिया है ये हमने अभी देखा, बोथ आर द मेंबर्स, ओके। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 4। सो ओनली 4 दैट इज अ बी इज योर करेक्ट आंसर कि ये जो चार है तो दीज आर द 4 मेंबर्स। इसके अलावा देखते हैं। सो अब देखिए 2024 में ये पूछा गया था, ठीक है। और क्या पूछा गया था? पूछा गया था तुर्की रेसिडेंट इट्स मेंबरशिप ऑफ द नाटो, कि क्या तुर्की ने अभी उसका मेंबरशिप छोड़ दिया है। सो तुर्की ने इसका मेंबरशिप नहीं छोड़ा था। तुर्की इज स्टिल अ मेंबर ऑफ द नाटो, ये आज भी करंटली मेंबर ऑफ द नाटो है, और इट इज नॉट, इन्हें रिसेंट नहीं किया है, दैट्स थर्ड वन इज इनकरेक्ट। ऊपर के दो जो थे दैट इज द इकोनॉमिक क्राइसिस वाला है अर्जेंटीना, सूडान में वॉर है, सो बोथ आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओनली 2 पेयर्स, ओके। सो देखिए यहाँ पे एज अ ऑप्शन आया हुआ था, एंड नेक्स्ट ईयर कंप्लीट क्वेश्चन ही नाटो पे आए। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यूपीएससी सीएपीएफ 2022 का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हंगेरी, पोलैंड, बेलारस या फिर तुर्की। तो अभी हमने देखा था कि दैट दिस बेलारस का लिस्ट में नाम नहीं था। हंगेरी, पोलैंड और तुर्की का हमने नाम देखा था, लेकिन बेलारस वाज नॉट। और तुर्की अगर देखें तो तुर्की हमें ये वाला जो एग्जाम था 2024 का, वहां पे एज ऑप्शन करके आया था, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये 2007 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है बट स्टिल रिलेवेंट। नॉर्थ अटलांटिक कॉर्पोरेशन काउंसिल दैट इज NACC is the new name, is the name of the new organization which has replaced the NATO, ठीक है। अब देखिए ये जो NACC जो था, सो दिस वाज नॉट अ रिप्लेसमेंट, ठीक है, इन्होंने रिप्लेस नहीं किया था। ये बेसिकली क्या था, ये जो NACC था ये 1991 में फॉर्म किया गया था, किस लिए? ये डायलॉग करने के लिए बिटवीन द नाटो एंड द वार्साओ पैक्ट। बिकॉज यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन होता है, आफ्टर डिसइंटीग्रेटिंग द यूएसएसआर, तो वहां पे कुछ इश्यूज ना हो जाए, तो इसलिए नाटो और वार्साओ पैक्ट के बीच में जो डायलॉग्स थे इसके लिए इसे बनाया गया था, इसने रिप्लेस नहीं किया था। सो दिस इज इनकरेक्ट। इसके बाद में देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम बिकेम द मेंबर्स of the NATO when it was formed in 1949। अगेन देखिए मेंबरशिप के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फाउंडिंग मेंबर्स। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है यूनाइटेड यूएसए एंड यूके, ठीक है। सो यूएसए एंड यूके बोथ वेयर द फाउंडिंग मेंबर, जो 1949 में इसके मेंबर्स बने थे। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट इज द बी, दैट इज अ 2 ओनली, ओके। सो These were the questions related to NATO। इसी तरीके से हम और भी जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओके, हमें ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स में एक ही इशू होता है, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा रहता है, तो हम सोचते हैं कि सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, वी शुड बी सिलेक्टिव, ठीक है। ट्रेंड क्या है उसको एनालिसिस करके वहां से समझ के ही हमें चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NATO। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।